जय हिंद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण कक्षा प्रारंभ हो उससे पहले आज मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी लेकर के आए हैं आपको फ्री प्लान, जिसमें आप एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ आपको इसमें 500 प्लस लाइव क्लासें मिलेंगी। आपको लाइव डाउट क्लियरेशन सेशन होंगे, 20,000 प्लस प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन होंगे, फ्री मॉक टेस्ट होंगे, उनका एनालिसिस होगा। ऐसा बहुत कुछ आपको इस फ्री प्लान में मिलेगा। यदि आप इस फ्री प्लान को चालू करना चाहते हैं तो अभी आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से MPPSC व्यापम सेलेक्ट करना और रेफरल कोड जैसे ही आप सुमित जैन डालेंगे तो यह फ्री प्लान ओपन हो जाएगा। दोस्तों, एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको देना चाहूँगा, जिसमें आपको प्लस बैच के माध्यम से ऑलराउंड प्रिपरेशन होती है। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। इसमें कुछ बैच प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ बैच प्रारंभ होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आपको बहुत मदद करने वाले बैच होंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कोर्स ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन कोर्स के बारे में। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा रामबाण कोर्स यहाँ पर अनअकैडमी के माध्यम से लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 60 दिन का यह कोर्स है और उसमें 4 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। इसमें आपको पूरा प्रीलिम्स कोर्स का रिवीजन होगा, डेली दिन में क्लास होंगी, शाम को क्लासें होंगी और आपको लाइव डाउट क्लियरेशन सेशन भी इसमें मिल जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए आप इस कोर्स को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो आप इसको ज़रूर लें। अगर आप स्पीड रिवीजन करना चाहते हैं अपना, तो आपके लिए संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 28 दिसंबर से यह प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। इसमें 270 से भी ज़्यादा लाइव जो रिकॉर्डेड सेशन थे वो आपको इसमें रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। रोज़ 2 घंटे आपको अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्लासें मिलेंगी। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप इस कोर्स के माध्यम से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अमित शास्त्री निरंतर आप सभी से हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं, जो आपके सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी के लिए उपयोगी है और ऐसे प्रश्न परीक्षाएं पूछे जाते हैं उनको हम छाट करके लाए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। कमेंट बॉक्स खोल लें, फटाफट आपको उत्तर देते जाना है हमारे उत्तर बताने से पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में जहाँ तक चर्चा की थी आज उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? जल्दी से बता दें सबसे पहले कमेंट में कौन उत्तर देता है। आपको उत्तर बताने के लिए इसलिए कहते हैं कि आप अपना अंदाज़ा लगा लें कि अभी आपकी तैयारी कितनी है। तो सूर्योदय में हमें ट्रिक भी बताई थी कि ऊपर एक मात्रा वहाँ पर गुण संधि होती है, तो सूर्य प्लस उदय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, गुण स्वर संधि है। आगे देखें, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा निरुत्तर शब्द का? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा, आपको बता दें कि यहाँ पर विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो नी प्लस उत्तर से बन जाएगा निरुत्तर। मनः प्लस भाव से क्या बनेगा? अब आप शब्द ही पहचान, मन भाव कोई शब्द होता नहीं, तो आप शब्द से ही पहचान सकते हैं कि मनोभाव शब्द होता है, वही आपने सुना है, वही पढ़ा है, तो सी उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लगभग 1000 प्रश्न लगातार ला रहे हैं, जिसमें से लगभग 500 प्रश्न हमारे अपलोड हो चुके हैं, 500 प्रश्न और लाएंगे। और आपने हिंदी व्याकरण के 1000 प्रश्नों को पढ़ लिया, आपकी संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? जल्दी से बता दें, जो शब्द यहाँ पर दिए हैं इसमें से किसमें विसर्ग संधि यहाँ पर है, आपको वो बतलाना है। हाँ जी, तो आपको बता दें कि इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो पहले दिया है अतएव, इसका संधि विच्छेद होता है अतः धन एव, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नरेंद्र गुणस्वर संधि का उदाहरण है। सज्जन व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। फटाफट आप पे बनेंगे यदि आपने हमारे संधि के ट्रिक वाले वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर के टॉप 50 स्टडी पर देख लिया होगा, तो आप पे फिर बनने लगेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? चलिए, तो व्यंजन संधि शब्दों में पहचानना है तो सप्त ऋषि में तो गुणस्वर संधि है और निराधार में विसर्ग संधि है, नी प्लस आधार इसका बनता है। और सत्कार जो शब्द है इसमें व्यंजन संधि, ठीक है, सत प्लस कार से बनता है। सत्कार
और हिमालय, हिम प्लस आलय से हिमालय बनता है, ये दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सत्कार इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, आ प्लस ई को ए हो जाता है, किस स्वर संधि में होता है? तो आ के बाद ई आ जाए तो उसको ए मतलब होता है ये कैसी मात्रा, एक मात्रा मतलब गुण स्वर संधि यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, गुण स्वर संधि में होता है। ये कई बार पूछी गई संधि। अधा प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? कई बार पूछा गया है अधोगति। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होती है। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? संधि से 2-3 प्रश्न आने हैं दोस्तों, इसलिए संधि परफेक्ट कंप्लीट कर लें आप। तो उत प्लस हार, इससे बनता है उद्धार। ठीक है, व्यंजन संधि होती है यहाँ पर। धातु के कितने भेद हैं? अब धातु से संबंधित क्वेश्चन आ गया। धातु मतलब होता है क्रिया, तो इसके 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो 2 हो जाएंगे हिंदी में धातु के 2 भेद। अन्वय का सही संधि विक्षित होगा, कई बार पूछा गया अन्वय में आपको बता दें यण संधि है, तो अनुधन अय यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। अनुधन अय कहाँ पर लिखा है? ए लिखा है, ए ठीक हो जाएगा। फटाफट आप कमेंट करते जाइए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें अभी तक ना किया हो तो। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है यद्यपि, तो आपको बता दें यदि प्लस अपि, इससे मिल करके बनता है यद्यपि, यण स्वर संधि का उदाहरण होता है यदि प्लस अपि। दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप और भी ऐसे वीडियो देख लीजिएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? एक होते कृदंत प्रत्यय, एक होते तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। तो आपको बता दें इसमें हो जाएगा बिकाऊ, ये क्या है? कृदंत प्रत्यय है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, इसमें बाद में आवा आ रहा है। चढ़ावा, इसमें भी आवा आ रहा है। ठीक है, भुलावा, इसमें भी लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ला बचेगा फिर आवा निकाल देंगे, ला का कोई मतलब होता नहीं है। जैसे दिख प्लस आवा करेंगे, दिखा प्लस आवा, दिखावा ठीक है, चढ़ा भी ठीक है, भुलाना भी ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें लावा में क्या आवा प्रत्यय नहीं है, बाकी 3 में है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं है। हाँ, लोग समूहवाचक है, गण भी समूहवाचक है। ठीक है, गण समूहवाचक है। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अगला जो शब्द है वह दिया हुआ है वर्ग, ये नहीं है। अगर मगर ये अलग कर देने, प्रेस शब्द आ गया ये। ठीक है, ये प्रेस से मतलब सब प्रेस का बोध हो जाता है। ठीक है, तो वर्ग नहीं होगा एक समूहवाचक। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बता दीजिए किस शब्द में प्रत्यय लगा है। विकल्प में कोई प्रत्यय नहीं, अलक में भी नहीं, पुलक में नहीं, धनिक में है एक प्रत्यय। धन शब्द में एक प्रत्यय लग करके धनिक बना है, तो डी उत्तर ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर या जादूगर, किस में लगा है भाई जल्दी बता दो। तो गर प्रत्यय लगा है, जादू में गर प्रत्यय लगा करके जादूगर बना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, तो जल्दी से अब बता दीजिए। इसमें जो पहली शब्द दिया है उपसर्ग से कार शब्द, उपसर्ग लगकर उपकार बन गया। ठीक है, बाकी सब में किसी में भी उपसर्ग नहीं लगा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित भी 1 या 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर उपसर्ग किस में लगा है? हाँ बिल्कुल सही, अभी पहली बता चुके हैं, उपकार में। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु, शुरू में देख ले ये लिखा है अनु, बिल्कुल साधारण प्रश्न है ये। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, कुछ कठिन है कुछ साधारण है। अब जैसे निर्वाह का आ गया, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बताइए कौन सा इसमें उपसर्ग लगा है?
नी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। नी उपसर्ग बाह्य शब्द में नी विसर्ग का हो जाएगा रा, तो क्या बन जाएगा निर्वाह है। और संधि पूछी जाती तो इसमें विसर्ग संधि हो जाती, ठीक है। इसमें जो उत्तर दिया है वह गलत दिया है, इसका उत्तर मत मानना, कई बार पीडीएफ में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो या तो निर देना होता तो फिर ऐसा देते निर, तो अपन बोल देते भाई निर उपसर्ग लगा, लेकिन चूंकि निर पूरा लिखा है इसलिए नी हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। कृत प्रत्यय कितने हैं तो आपको बता दें 42 है, ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जल्दी से बता दें। कृदंत अभी हमने शुरू बता ही दिया था जब कृदंत प्रत्यय संबंधित प्रश्न आया था कि क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय, ठीक है। निम्नलिखित में पद एक प्रत्यय से लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है जिसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है। दैविक में एक लगा है, सामाजिक में भी एक है, भौमिक में भी एक है, पक्षिक नहीं होता, ये पाक्षिक होता है। पक्षिक लिख गया तो ये तो गलत हो गया, वैसे ही शब्द गलत हो गया, ठीक है। डी हो जाएगा इसका उत्तर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, ठीक है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है जल्दी से बता दें। अभियोग कोई प्रत्यय नहीं है, व्यायाम कोई प्रत्यय नहीं है, अपमान कोई प्रत्यय नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी शब्द प्रत्यय से मिलकर के नहीं बना। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो आपको बता दें सुयोग में सु उपसर्ग है, विदेश में बी उपसर्ग है, और अत्यधिक में अति उपसर्ग है। तो सुरेश जो शब्द है उसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। डी उत्तर ठीक हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। दोस्तों लाइक जरूर करना, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, आगे शेयर करना, चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न निरंतर हम लाएंगे, पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इसी हमारे जो प्रश्नों की 1000 प्रश्नों की पीडीएफ है इसमें से कोई प्रश्न फंस जाए, ठीक है। तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। अब बहाव में लास्ट में क्या आ रहा है उच्चारण में, आओ, तो क्या हो जाएगा, आओ प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, अगले वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। अगर आप कहते हैं कि सर मैं तो ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपके लिए संकल्प बैच यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो कि 28 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है। यहाँ आपको 2 घंटे का डेली लाइव डाउट क्लियर सेशन रहेगा। तो अब आप अपने डाउट अपने पास तक ना रखें, यहाँ पर क्लियर करें, आज ही सब्सक्राइब करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर दोस्तों आप MPPSC की तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा मेगा फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों इस कोर्स के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से डेली लाइव क्लास टॉप फैकल्टी के माध्यम से मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे, वीकली मेगा क्विज यहाँ पर होगी, तो बहुत कुछ आपको इस प्रीलिम्स की तैयारी में मिलेगा। और मार्च तक यह कोर्स पूरा हो जाएगा प्रीलिम्स का, ये भी आपको विशेष बता दें। तो आप ज़रूर इस कोर्स से जुड़ जाएं। जिन लोगों ने प्रीलिम्स कर लिया है, निकाल लिया है, उनके लिए बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई। तो उनके लिए अब मेंस के लिए आपके लिए बता दें कि अपनी मेंस की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आ गए हैं स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आंसर राइटिंग आपको 35 दिनों में यह कोर्स कराया जाएगा कंप्लीट। तो आज ही सफलता की सीढ़ी की एक और कदम आप आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी में आपको घर बैठे MP के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ने का मौका यहाँ पर मिलता है। और आपको बता दें कि इसके जो टॉप एजुकेटर हैं, तो जैसे शुभम गुप्ता जी, हरी सिंह राजपूत जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, अमित शुक्ला जी आदि सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आए दोस्तों अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और इसमें अपने गोल MPPSC व्यापम को चूज कीजिए। इसके बाद आपको प्लस कोर्स में जाकर के, ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो अनअकैडमी के बैच आपको मिल जाएंगे
3 मंथ जितना भी आपको चाहिए, जैसे 1 मंथ का है 1440 रुपये का, ऐसे अलग अलग रेट है। जो आपको जैसी तैयारी करनी हो, जितने समय में आप तैयारी कर चुके तो आप अपना कोर्स लें। और यदि आप चाहते हैं कि इस कोर्स में आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाए तो उसके लिए आप हमारे चैनल से चूँकि देख रहे हैं इसलिए आप सुमित जैन रेफरल कोड डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और MPPSC व्यापम एग्जाम को क्रैक करने के लिए रेडी हो जाइए। जय हिंद।